मूरत मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, मंगल मूरत मारुति नंदन। पवन तनय संतन हितकारी, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी, हृदय विराजत अवध बिहारी, मंगल मूरत मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। मात पिता गुरु गणपति सारद, मात पिता गुरु गणपति सारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद, मंगल मूरत मारुति नंदन। चरण बंदे बिन महु सब काहू, चरण बंदे बिन महु सब काहू, देहु राम पद नेह निमाहु, देहु राम पद नेह निभाहु, मंगल मूरत मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। बंदौ राम लखन वैदेही, बंदौ राम लखन वैदेही, जे तुलसी के परम स्नेही, जे तुलसी के परम स्नेही, मंगल मूरत मारुति नंदन।
जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री रामचरितमानस के प्रारंभ में गोस्वामी ने नाम महिमा परम श्रद्धा और भावना से लिखा। राम नाम की महिमा का बड़ा गुणगान किया गोस्वामी ने। गोस्वामी ने यहां तक कह दिया कि ब्रह्म राम ते नाम बड़, वरदायक वरदान। रामायण सतकोटि लिए, लिए महेश जी जान। गोस्वामी कहते हैं कि ब्रह्म राम से बढ़कर राम का नाम है। राम जी का नाम राम जी से भी बढ़कर है। और जिनको वर देने का शक्ति भगवान ने प्रदान की है, ये राम नाम उनको भी वरदान देने वाला है। और इस बात को भगवान शंकर ने बड़ी अच्छी तरह समझा। बहुत सी रामायणों में से एक नाम चुनकर भोले बाबा ने अपनाया, और वो राम नाम भोले बाबा निरंतर जपते रहते हैं। ध्यान की अवस्था में भी रहते हैं, जागृत अवस्था में भी जब भी होते हैं, राम नाम चलता रहता है। राम की महिमा इतनी बड़ी है, राम नाम की महिमा इतनी बड़ी है कि स्वयं राम जी भी उसका बखान नहीं कर सकते। कहो कहां तक करूं बड़ाई, राम न सकहीं राम गुण गाई। राम जी भी राम नाम की महिमा यदि बखान करना चाहें तो अपने को असमर्थ पाते हैं। राम नाम का प्रभाव देखिए। समुद्र पार करने के लिए बंदर भाव लोगों को कितना परिश्रम करना पड़ा। न जाने कितने दिनों तक पत्थरों को ढोया, फिर समुद्र पर पुल बनाया। लेकिन राम का प्रभाव गोस्वामी कहते हैं, राम भालु कपि कटक बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन न थोरा। बंदर भालुओं ने कोई थोड़ा परिश्रम नहीं किया, लेकिन नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करहु विचार सुजन मन माही। राम नाम लेने से समुद्र ही सूख गया। गोस्वामी ने राम नाम की बड़ी बड़ाई की है, और हमें भी इस
राम नाम को अपने जीवन में अंगीकार करना चाहिए। राम है तो आराम है। लेकिन हमारी विडंबना यह है कि जब से थोड़ा बहुत अंग्रेजी भाषा सीखी है, थोड़ा ABCD सीखा है, तो राम नाम लेने में शर्म आने लगी है। पराए जो थोड़े बहुत संपन्न परिवार के लोग हैं, वो राम नाम लेने में संकोच करते हैं। उन्हें लगता है कि राम नाम लेने वाला तो ग्रामीण परिवेश का होता है। ये बात यथार्थ है कि ग्रामीण परिवेश में आज भी राम नाम जीवंत है। पहले जब हमारे बड़े बुजुर्ग मिलते थे तो परस्पर अभिवादन जब करते थे तो राम राम जी, और जवाब में भी राम राम जी ही सुनने को मिलता था। और ये राम राम जी दिन में कई बार हो जाता था। 25-30 लोग दिन में यदि मिले तो गणना कर सकते हैं कि कितनी बार राम नाम का उच्चारण हुआ। 1-2 माला तो स्वतः ही हो जाती थी। और उसका परिणाम जानते हैं क्या था? जीवन बड़ा शांत था, जीवन में ठहराव था। यद्यपि साधन कम थे, लेकिन साधना ज्यादा थी। और जीवन को शांत करने के लिए साधनों की, धन की आवश्यकता उतनी नहीं है जितनी साधना की आवश्यकता है। जीवन यदि सद गया, साधना वास्तव में वही है जिससे हम कम साधनों में जीवन को जीना सीख जाएं। वास्तव में यही साधना है। गोस्वामी ने रामचरितमानस की रचना की, और जिस तिथि में रामचरितमानस को गोस्वामी ने लिखा, ठीक वही ग्रह नक्षत्र जो भगवान राम के जन्म के समय थे। रामचरितमानस लिखने की तिथि में भी ठीक वही ग्रह नक्षत्र हैं। मानो आज भगवान राम मानस के विग्रह के रूप में अवतार ले रहे हैं। वैसे तो रामचरितमानस की रचना भोले बाबा ने कर ली थी और अपने मानस में रख लिया था। रचि महेश निज मानस राखा, और इसीलिए इसका नाम भी रामचरितमानस रखा गया। देखिए, रामायण का अर्थ होता है राम का घर, और जहां राम जी रहते हैं वो तो वो मंदिर है। और मंदिर में विशेष बात ये होती है कि जब हम प्रवेश करते हैं तो शुद्धता, निर्मलता आवश्यक होती है। मंदिर में जाने के लिए हमें स्नान आदि करके जाना होगा। लेकिन गोस्वामी ने नाम रखा रामचरितमानस, अर्थात सरोवर। और सरोवर के लिए ये शर्त लागू नहीं होती, बल्कि सरोवर में जाकर हम लोग निर्मल हो जाते हैं। और सरोवर में स्नान करके पुनः राम जी के दर्शन, राम जी का विग्रह रूप जो रामचरितमानस है उसका हम कर सकते हैं। शास्त्रों के वचनों को समझकर जब संत जन
हमें उन वचनों को समझाते हैं तो प्रवचन बन जाते हैं, और ये प्रवचन हमारे जीवन के लिए बड़े कल्याणकारी हैं, बशर्ते है हम इन वचनों को श्रद्धा विश्वास के साथ ग्रहण करें। गोस्वामी रामचरितमानस के प्रारंभ में वंदना प्रकरण में भगवान भोले बाबा को श्रद्धा और विश्वास बताते हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। और जब तक हमारी श्रद्धा और विश्वास दृढ़ नहीं होगा तो रामचरितमानस में हमारी निष्ठा भी दृढ़ नहीं हो सकती। इसलिए भगवान भोले बाबा और मां पार्वती को साक्षी बनाकर, साक्षी मानकर मानस का नित्य पाठ करें। रामचरितमानस में 4 घाट पर राम जी की कथा हो रही है। पूरब में स्वयं गोस्वामी तुलसीदास कथा कर रहे हैं, और इस घाट का नाम है दैन्य घाट। ये दीनता का घाट है, यहां सभी का स्वागत है। प्राय किसी नगर में या गांव में देखें तो सरोवर होता है, और उस सरोवर के चारों तरफ अलग अलग व्यवस्था रहती है। किसी जगह स्त्रियों के स्नान की व्यवस्था होती है, तो किसी जगह पुरुषों के स्थान की व्यवस्था होती है, और एक स्थान ऐसा भी रखा जाता है जहां पर जितने पशु पक्षी हैं वो स्नान कर सकें, जल ग्रहण कर सकें। वहां पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। गाय भैंस बकरी भेड़ सभी जाकर जल पी सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। तो गोस्वामी का जो ये घाट है ये भी वैसा ही घाट है। इस घाट में कोई प्रतिबंध नहीं है, सभी का स्वागत है। इस घाट में आए, कथा श्रवण करें और अपने को निर्मल करें। पश्चिम में जो घाट है वो ज्ञान घाट कहलाता है। इस घाट के वक्ता स्वयं भगवान शंकर हैं और श्रोता माता पार्वती हैं। मानस में प्राय जब कोई गूढ़ बात कही जाती है तो देखने में आता है कई सारी चौपाइयां मिलती हैं जहां गोस्वामी ने भगवान शंकर के माध्यम से मां पार्वती को संबोधित करा है। सुनऊ उमा में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सुनऊ उमा ते लोग अभागे, हरि तज भजन होई विषय अनुरागे। तो देखने को मिलता है जगह जगह भगवान शंकर जब भी गूढ़ ज्ञान की बात करते हैं तो माता पार्वती को संबोधित करते हैं, और इसीलिए इस घाट का नाम ज्ञान घाट रखा गया। दक्षिण में जो घाट है कर्मकांड घाट है, जहां पर याज्ञवल्क्य जी मुनि भारद्वाज जी को कथा सुनाते हैं, और उत्तर दिशा में जो घाट है वहां के मुख्य वक्ता भक्त शिरोमणि काकभुसुंडी जी हैं।
और मुख्य श्रोता भगवान विष्णु के वाहन पक्षीराज गरुड़ जी हैं। इस घाट का नाम उपासना घाट भी है और भक्ति घाट भी है। इन चारों घाटों पर कथा निरंतर हो रही है और हम पाते हैं कि कभी भोले बाबा सुना रहे हैं, कभी काक भुसुंडी जी गरुड़ जी को संबोधित कर रहे हैं और कभी याज्ञवल्क्य जी, और बीच बीच में गोस्वामी भी कथा सुनाते हैं। और गोस्वामी जी के जो मुख्य वक्ता हैं वो मनीराम जी हैं। मनीराम अर्थात उनका अपना मन। बार बार गोस्वामी अपने मन को सचेत करते हैं और हमारे ऋषि महात्माओं ने जितने उपाय बनाए हैं वो सभी उपाय मन को नियंत्रित करने के लिए बनाए, क्योंकि यदि मन नियंत्रित हो जाए तो भगवान नाम में हमारा मन ठहर जाए तो भगवान से एकाकार होने में समय नहीं लगता। लेकिन ये मन बड़ा चंचल है, ये टिकता नहीं है। ऋषि महात्माओं ने माला को साधन बनाया ताकि माला जपते जपते हमारी एकाग्रता बन जाए और मन ठहर जाए। लेकिन मन इतना शैतान है कि मन ने देख लिया कि माला तो हाथ जप रहा है, माला निरंतर हमारे हाथ में चल रही है और ये मनीराम जी समय पाकर खिसक जाते हैं। इन्हें लगता है कि ये काम तो हाथ का है, हम तो खाली हैं, चलो हम घूम आते हैं। और ये मन देवता इधर उधर डोलने लगते हैं। और कुछ लोग जो लालची स्वभाव के हैं तो वो माला जपते जपते भी भगवान नाम के बजाय माला यानी माल आ जपने लगते हैं। उनका मंतव्य ही धन संपदा को बढ़ाना होता है और वो पूजन पाठ भी इसलिए करते हैं कि धन संपदा बढ़ जाए। मन की एकाग्रता उनका लक्ष्य नहीं है। मन की इस चालाकी को जब कबीर ने देखा कि माला तो हमारा हाथ जप रहा है, ये मनीराम जी तो बदमाशी कर रहे हैं, चुपके से निकल जाते हैं, तो उन्होंने बड़ी सुंदर दोहा एक लिखा। माला फेरत जुग भया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। देखिए, संतों का जो ऑब्जर्वेशन होता है बड़ा शार्प विजन होता है, बड़ी गहराई से सोचते हैं। मन की चतुराई को कबीर ने समझ लिया कि माला तो हाथ फेर रहा है और ये मनीराम जी खाली हैं। तो किसी ने पूछा, बाबा इसका उपाय क्या है? तो उन्होंने कहा कि इसका उपाय कुछ नहीं है, इसका एक ही उपाय है कि जो हाथ से हम माला जप रहे हैं उसको छोड़कर कुछ काम और करें और ये माला का जो काम है ये इस मनीराम जी को सौंप दें। जब मनीराम जी को ये काम मिल जाएगा तो मनीराम जी व्यस्त हो जाएंगे और इधर उधर नहीं डोल पाएंगे। मन को
व्यस्त रखना अति आवश्यक है। एक व्यक्ति ने एक बार किसी जिन्न को सिद्ध कर लिया, लेकिन जिन्न की शर्त यह थी कि मैं काम तुम्हारे सभी पूरे करूंगा, लेकिन मैं खाली नहीं बैठूंगा, मुझे हमेशा कुछ ना कुछ काम चाहिए। यदि मैं खाली रह गया तो तुम्हें मार दूंगा। अब वो व्यक्ति बड़ा परेशान कि 24 घंटे कौन सा काम इसको दे। कोई भी कार्य वो जिन को बताता और वो जिन थोड़े समय में उस कार्य को संपन्न कर देता। अब वो व्यक्ति जिन को कुछ कार्य सौंपकर अपने गुरुदेव के पास गया। बोला, गुरुदेव मैं तो बड़ी परेशानी में हूं। गुरुदेव ने पूछा, भाई क्या हुआ? व्यक्ति बोला कि जो जिन्न मैंने सिद्ध किया है वो खुद भी खाली नहीं बैठता और मुझे भी खाली नहीं बैठता। मैं तो रात में ठीक से सो भी नहीं पाता। गुरुदेव ने पूछा, कारण क्या है? कि गुरुदेव, कारण ये है कि उसे हमेशा काम चाहिए। तो गुरुदेव ने बड़ा सरल उपाय बताया कि तुम जाओ आंगन में एक खंबा लगा दो, और जब तुम्हें लगे कि ये जिन्न खाली है, इसके पास कोई कार्य नहीं है, तो उसको कार्य दे दो कि इस खंबे पर चढ़ना है और उतरना है, तुम्हारा यही काम है। इस उपाय के बाद वो व्यक्ति बड़ा शकून में आ गया। जब भी काम निमटता तो जिन्न को कह देता कि चलो उस खंबे पर चढ़ो और उतरो। अब इस जिन्न वाले उपाय से संतों ने हमें भी उपाय बताया कि ये जो अपने मनी राम जी हैं, इनको भी किसी ना किसी काम में लगा कर रखो, और वो काम सबसे बढ़िया है नाम जाप कराते रहो। क्योंकि मन बड़ा चंचल है, इसको संभालना बड़ा मुश्किल है। संतों ने कहा भी है, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो। इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सच पूछो तो
ये चंचल मन दो धारी तलवार। सच पूछो तो ये चंचल मन दो धारी तलवार। दुनिया के बंदों पर इसका चल जाए जब वार। जीवन मरण बराबर दोनों, जीवन मरण बराबर दोनों, क्यों इनसे मन लाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन को नियंत्रित रखना परम आवश्यक है और मन को शुद्ध करना भी परम आवश्यक है। मन की शुद्धता के लिए गुरु चरणों की धूल चाहिए। देखिए, यदि धूल आंखों में पड़ जाए तो धूमिल हो जाता है, लेकिन गुरु चरणों की जो रज है वो हमारे मन को निर्मल कर देती है। सदगुरु का यदि सानिध्य मिल जाता है तो उनके चरणों की रज दर्पण को निर्मल करती है। रज में वास्तव में यहां शैलेश अलंकार है। रज का अर्थ धूल के कण भी होता है और रज का मतलब रजोगुण भी होता है। और रजोगुण यदि जीवन में आ जाए तो हमारा जीवन में विषय विकार बढ़ने की संभावना रहती है। जैसे जैसे रजोगुण बढ़ेगा जीवन में विषय विकार बढ़ेंगे। श्रीमद् भागवत में कथा आती है, तृणावत नाम का राक्षस भयंकर तूफान लेकर आया और उसने बड़ा विचित्र कार्य किया। उसने इतनी जबरदस्त धूल आंधी चलाई कि जितने मिट्टी के कण थे वो आकाश में उड़ गए और कुछ पल के लिए ब्रजवासियों की आंखें बंद गई, आंखें बंद हो गई, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो ये रज की विशेषता है। रजोगुण जब हमारे जीवन में आता है तो हम भी कामांध हो जाते हैं। काम वासना में इतने अंधे हो जाते हैं कि हमें कुछ दिखाई ही नहीं देता। और तब हमारे इस दर्पण को उज्जवल करने के लिए सदगुरु के चरणों की रज काम आती है। और सदगुरु हमारे रजोगुण को समाप्त करके हमारे अंदर सतोगुण का संचार करते हैं। वास्तव में तो भगवान भी जब सृष्टि चलाते हैं तो यही करते हैं। देखिए, हमारे शरीर में भी त्रिदोष हैं। आयुर्वेद के हिसाब से वात, पित्त और कफ, तीनों का जब शरीर में असंतुलन होता है तो व्यक्ति बीमार हो जाता है। तो वैद्य उस संतुलन को ठीक करता है और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। इसी प्रकार जब सृष्टि बीमार होने लगती है, सृष्टि में भी 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण।
तो भगवान भी यही करते रहते हैं। जब उन्हें लगता है कि रजोगुण ज्यादा बढ़ गया तो प्राणियों में सतोगुण को इंजेक्ट कर देते हैं। सतोगुण बढ़ जाता है तो सतयुग आ जाता है, रजोगुण बढ़ जाए तो कलयुग आ जाता है। भगवान भी यही कार्य करते हैं, त्रिदोषों को नियंत्रित करते हैं और सृष्टि चलाते हैं। बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा कि तुम्हारे भगवान क्या करते हैं? सारा दिन बैठे बांसुरी बजाते रहते हैं या कोई काम भी करते हैं? तो बीरबल ने कहा, महाराज हमारे भगवान कुछ नहीं करते, बिल्कुल खाली बैठते हैं। सिर्फ एक काम करते हैं, राजा को रंक और रंक को राजा बनाते हैं। प्राणी मात्र के कर्मों के निर्धारण के अनुसार कभी अर्श पर और कभी फर्श पर, यही काम भगवान का है। ऋषि भारद्वाज के आश्रम में माघ के महीने में प्रयागराज में बहुत बड़ा संत समागम होता है। देश विदेश से संतों का जमावड़ा वहां पर लगता है। प्रयागराज में जब सूर्य मकर राशि में आता है तो बहुत बड़ा स्नान होता है और दूर दूर से संत महात्मा वहां स्नान के लिए एकत्रित होते हैं और ये उत्सव 1 महीने तक चलता है। एक महीने तक संत समागम चला और समागम जब अंतिम चरण में आया, सभी संत लोग अपने अपने स्थान को लौट गए। लेकिन ऋषि भारद्वाज ने याज्ञवल्क्य जी को प्रार्थना करके कुछ दिनों के लिए ठहरने के लिए आग्रह किया और मुनि याज्ञवल्क्य वहां पर रुक गए। भारद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न किया कि गुरुदेव, ये एक जिज्ञासा मेरे मन को कचोटती रहती है और यदि मैं उसका प्रश्न करता हूं तो मुझे डर लगता है कि आप कहीं क्रोध ना करें, और यदि प्रश्न नहीं पूछता हूं तो मेरे को व्यथित करती रहती है। तो यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपसे वो प्रश्न करूं और आप कृपा करके उसका उत्तर दीजिए ताकि मेरी जिज्ञासा शांत हो जाए। याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को अनुमति दी। भरद्वाज जी का प्रश्न ये था कि राम कौन है? वास्तव में राम राजा दशरथ के बेटा हैं या राम वो परम ब्रह्म है जिसको भगवान शिव भी ध्यान में याद करते रहते हैं। कई संतों ने कहा कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम ब्रह्म है। कबीर कहते हैं कि एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम है जगत पसारा, एक राम है सबसे न्यारा।
तो गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा को शांत करने के लिए कृपया मुझे बताएं कि राम वास्तव में है कौन। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी के प्रश्न को सुनकर पहले तो हंसे और भरद्वाज जी से बोले कि भरद्वाज जी, मैं आपके मंतव्य को समझता हूं। आप मुझसे भी बड़े ज्ञानी हैं और इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि राम कौन है, लेकिन मैं आपके भाव को भी समझ रहा हूं। आप इस प्रश्न के माध्यम से वास्तव में राम कथा सुनना चाहते हैं। तो चलिए वो राम जी की विमल कथा मैं सुनाता हूं। याज्ञवल्क्य जी बोले, इस प्रश्न के उत्तर के लिए भगवान और शिव और पार्वती का जो संवाद हुआ वो मैं आपको सुनाता हूं। एक बार तेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार तेता जुग माही, एक बार त्रेता में भगवान शिव और माता सती कैलाश पर्वत से उतरकर राम कथा सुनने के लिए कुंभज जी के आश्रम में आए। बड़ा सुंदर भाव है। भगवान भोले बाबा कथा सुनने के लिए कैलाश से चलकर कुंभज ऋषि के आश्रम में, कहां कैलाश पर्वत है और कहां कुंभज ऋषि का आश्रम है। किसी ने पूछा, बाबा आप तो स्वयं मानस के बहुत अच्छे वक्ता हैं, तो आप कैलाश से उतरकर इतनी दूर कथा सुनने के लिए आए। भोले बाबा कहते हैं, यदि कथा का सार वास्तव में समझना है तो ऊंचे से उतरकर नीचे ही आना होगा। कथा वास्तव में जब ही हमारे अंदर प्रवेश करती है जब हम अपने पद के मद को छोड़कर श्रद्धा भाव से कथा सुनते हैं। कई बार कथा होती रहती है, कथा श्रवण तो बहुत लोग करते हैं, परंतु ग्रहण वही करते हैं जो अपने अहम को छोड़कर अपने भाव का गहरा पात्र लेकर बैठते हैं। अहंकार रूपी पहाड़ पर यदि बैठे रहेंगे तो सत्संग वर्षा का जल संचित नहीं कर पाएंगे, वो ऐसे ही बह जाएगा। दूसरी बड़ी सुंदर बात बाबा कहते हैं कि मैं उनकी कथा सुनने के लिए आया हूं जो स्वयं बैकुंठ छोड़कर इस धराधाम पर आए। प्राणी मात्र के कल्याण के लिए भगवान राम ने अवतार लिया है, तो हमारा भी तो दायित्व है कि हम अपनी ऊंचाइयों को छोड़कर नीचे बन जाएं, छोटे बन जाएं। एक और भाव है कि कुंभज घड़े को कहते हैं और घट को भी कहते हैं।
तो संकेत यह है कि कथा जब भी सुने तो घट से सुने, भाव से सुने, विचारों से ना सुने। विचार से यदि कथा सुनेंगे तो तर्क वितर्क बढ़ेगा और संशय की संभावना रहती है, और संशय आत्मा कभी भी शांत नहीं रह सकती, सदैव परेशान रहती है। गीता में तो लिखा है संशय आत्मा विनश्यति। अच्छा, एक बात और ध्यान से देखें कि यहां दोनों ही कथावाचक हैं। कुंभज ऋषि भी कथावाचक हैं और भगवान भोले बाबा तो स्वयं मानस के रचनाकार हैं। पहले व्यास भोले बाबा हैं, मां पार्वती को कथा सुनाई। तो जितने दिन भी भगवान भोले बाबा कुंभज ऋषि के आश्रम में रहे, कथा का आदान प्रदान होता रहा। कभी कुंभज ऋषि कथा सुनाते हैं तो कभी भोले बाबा कथा सुनाते हैं, और जब दोनों में रुचि होती है तो वास्तव में आनंद बरसता है। ठीक यही अवस्था ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों की है। सनत सनातन सनंदन कुमार, मानस 4 पुत्र हैं, सनत सनातन सनंदन सनत कुमार। चारों की विशेषता है कि वो सत्संग के बड़े प्रेमी हैं, भगवत कथा के बड़े रसिक हैं, और उनकी एक विशेषता यह है कि उन्हें ना वक्ता चाहिए ना श्रोता चाहिए। वो स्वयं ही वक्ता है और स्वयं ही श्रोता है। चारों भाइयों में से एक बैठ जाता है व्यासपीठ पर, वो वक्ता बन जाता है, और बाकी 3 श्रोता बनकर कथा रसपान करते हैं। जब वो थक जाता है तो दूसरा भाई व्यासपीठ पर बैठता है और कथा का क्रम चलता रहता है। भगवान भोले बाबा और कुंभज ऋषि का सत्संग कई दिन चला, और कई दिन के बाद भगवान भोले बाबा वहां से वापसी करते हैं। रास्ते में भगवान राम के दर्शन होते हैं भोले बाबा को। अब गोस्वामी ये कहते हैं कि जब आश्रम में कथा चल रही थी तो माता सती जो कथा सुन रही थी वो उस समय सावधान नहीं थी। उनका ध्यान कथा में केंद्रित नहीं था, और यदि कथा में ध्यान हमारा केंद्रित नहीं है तो कथा हमारी एक कान से निकलकर दूसरे कान से बाहर चली जाती है। अब देखो, हम लोग आजकल बड़ा इस बात का हिसाब रखते हैं कि हमने कितनी भागवत सुनी, कितनी राम कथाएं सुनी। कई लोग तो इसी चीज का अहम पाल लेते हैं। एक सज्जन मुझे कह रहे थे, शर्मा जी मैं अब तक 50 बार भागवत कथा सुन चुका हूं और 20 बार राम कथा सुन चुका हूं। लेकिन उन सज्जन की गतिविधियों को देखकर मुझे लगा कि उन्होंने कथा एक कान से सुनकर दूसरे से निकाली है, कि उनकी व्यथा आज तक भी नहीं मिटी है। धन के पीछे अभी भी दौड़ते रहते हैं, संतोष अभी भी जीवन में नहीं आया। तो महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम कितनी कथाओं में गए, महत्वपूर्ण ये है कि कितनी कथाएं हमारे अंदर गई, हमने कितना ज्ञान उन कथाओं से हृदयंगम किया, पचाया।
माता सती ने कथा को ध्यान से नहीं सुना, तो भगवान भोले बाबा ने जब राम जी को प्रणाम किया तो माता सती को संशय हो गया। और जीवन का यही यथार्थ है, यदि कथा ध्यान से नहीं सुनी तो संशय हो जाएगा। मानस में जिसने भी कथा लापरवाही से सुनी या स्वार्थ से सुनी, उसको संशय हो गया। मानस के बड़े बड़े पात्र, जिनको वीआईपी कह सकते हैं, उनको राम जी की कथाओं से, राम जी की लीलाओं से संशय हुआ। वो आगे की कथाओं में धीरे धीरे उनका चित्रण होता रहेगा। आज माता सती को संशय हुआ है। भगवान भोले बाबा समझाने का बड़ा प्रयास करते हैं, लेकिन माता सती संशय के कारण नहीं समझ पाती। अब वो संशय माता सती को किस परिणति में ले जाता है, इसकी कथा अगले उसमें श्रवण करेंगे। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।